अपनी बाइबल ऊंचा उठाओ, बोलो परमेश्वर ਇਹ तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ और मेरे लिए लिखिया, मैं ਉਹੀ ਬਣੂੰਗਾ जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਯीशु मसीह ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦੀ 5 ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ 5 ਦੀ 1 ਤੋਂ। लिखा, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले इसी रीति से सताया था। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन मेरी आत्मा में बोया जाए, कोई भी अंधकार की ताकत इसे चुराने ना पाए, और मेरी आत्मा तेरे अनुग्रह से इस वचन को रिसीव करे। और परमेश्वर, मैं इस वचन को निरा सुनने वाला नहीं, बल्कि इसके ऊपर चलने वाला और दूसरों के साथ शेयर करने वाला बनूं और 100 गुना फल लेके आने वाला बनूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, आज तेरी सच्चाई को मैं सीखने जा रहा हूं, और मैं जानता हूं कि तेरी सच्चाई मेरे जीवन में मुझे आजाद करेगी, और ये जो आजादी मेरे जीवन में आएगी, मेरे स्वर्ग जाने तक मेरे जीवन में बनी रहेगी। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आज तू आजाद होने जा रहा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। बार बार बोलो, बार बार। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, सब बोलो आमीन। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखकर, बाइबल में लिखा, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने अपना मुंह खोल के टीचिंग देनी शुरू की, लोगों को सिखाना शुरू किया, लोगों को भी और अपने चेलों को भी, और स्टेप बाय स्टेप वो बातों को बोलते गए। जब हम काउंट करते हैं तो उन्होंने 9 बार बोला कि धन्य है। धन्य का मतलब क्या? ब्लेस। इंग्लिश में जब पढ़ते हैं धन्य का मतलब ब्लेस्ड। तो 9 बार अलग अलग बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला कि जो लोग ये हैं वो ब्लेस हैं, ये हैं वो ब्लेस हैं। ये आपका होमवर्क है, आपने अपने घर में ये पढ़ना। और मेरा आज का टॉपिक है जो पवित्र आत्मा ने आपको सिखाने के लिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको सिखाने के लिए, जो इसके बाद भी इस वचन को सुनेंगे उसको सिखाने के लिए, मेरा आज का टॉपिक मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया कि झूठे भविष्यद्वक्ता और सच्चे भविष्यद्वक्ता में अंतर क्या है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है मसीह लोगों के लिए, क्योंकि अलग अलग तरह के प्रचार किए गए इसके ऊपर, अलग अलग तरह की लोगों की धारणाएं हैं। जो एक प्रॉफिट होता उनके ऊपर, और लगभग मेरी लाइफ में मुझे 35 साल हो गए पवित्र बाइबल को पढ़ते हुए, 35 ईयर।
और पहली बार पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे इन बातों का भेद मिला, रेवल्यूशन मिला। आज मैं नहीं जानता, मैं 2-3 दिन से प्रार्थना में था और मैं पवित्र आत्मा से पूछ रहा था कि पवित्र आत्मा जी मुझसे प्रार्थना करवाओ, क्या करवाना चाहते हो आप। जब मैं पवित्र आत्मा से बार बार ये प्रार्थना करता था तो पवित्र आत्मा मेरे हार्ट में एक ही शब्द डालते थे, एक वचन डालते कि ये प्रार्थना कर कि सच्चाई को मैं जानूं और सच्चाई मुझे आजाद करे। इस वचन को लगभग मैं 2-3 दिन इसके लिए प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर मेरे ऊपर सच्चाई को प्रकट कर और मैं सच्चाई को जानूं और सच्चाई को सिखा सकूं। और जब आज मैंने परमेश्वर से वचन मांगा, परमेश्वर तेरे लोग जो आएंगे, जो सुनेंगे, उनके लिए मुझे वचन दे, पवित्र आत्मा मुझे वचन दे। तो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाना शुरू किया कि आज तूने प्रीच करना कि ट्रू प्रॉफिट और फॉल्स प्रॉफिट में फर्क क्या, तूने टीच करना झूठे भविष्यद्वक्ता और सच्चे भविष्यद्वक्ता में फर्क क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे नाम के साथ प्रॉफिट लगा, मैं चाहता नहीं था लगाना, लेकिन कई लोगों ने प्रोफेसी की अब्रॉड से, इंडिया से, अलग अलग लोगों ने तेरी कॉलिंग प्रॉफिट की है, तेरी कॉलिंग प्रॉफिट की है, तेरी कॉलिंग प्रॉफिट। मैं नहीं लगाना चाहता था क्योंकि मुझे नाम से कोई मतलब नहीं। मैं ये चाहता था कि मेरे नाम के साथ प्रॉफिट लगाने से किसी को ठोकर ना लगे, कोई मेरे नाम के आगे ये टाइटल देख के कोई ठोकर ना खाए। क्योंकि ठोकर खाना बाइबल में एक बहुत बड़ा पाप है। यीशु मसीह ने क्या कि तुम्हारे कारण किसी को ठोकर ना लगे, और उसकी सजा पवित्र बाइबल में इतनी बड़ी आप सोच नहीं सकते। बाइबल में लिखा कि जिसके कारण ठोकर लगे उसको उसके गले में चक्की का जो पत्थर है उसको डाल को पानी में फेंक देना चाहिए, ऐसी सजा। तो हमेशा ही मैं प्रार्थना करता हूं और करता था कि परमेश्वर मेरे जीवन से कभी भी किसी को ठोकर ना लगे, कोई ठोकर का कारण ना बने। मेरे कारण, मेरे किसी कारण, मेरे नाम के कारण, मेरी प्रीचिंग के कारण, मेरी टीचिंग के कारण, मेरे कारण कोई आदमी नरक में नहीं जाना चाहिए। यह हमेशा मेरी प्रार्थना है और रहेगी। क्योंकि मैंने पवित्र बाइबल को बहुत डीप से पढ़ा, लगभग 35 साल से पढ़, 35 साल से। तो मैं इस बात से मैं डरता हूं कि कोई बंदा, कोई आदमी मेरे कारण ठोकर का कारण ना हो और नरक में ना चले। और आज मुझे पवित्र आत्मा ने कहा लोगों को सिखा कि ट्रू प्रॉफिट और फॉल्स प्रॉफिट, यानी झूठे भविष्यद्वक्ता और सच्चे भविष्यद्वक्ता में क्या फर्क है। आवाज नहीं आनी चाहिए उन्होंने को पूछो क्या फर्क क्या। आज जितना मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया उतना मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि यह टॉपिक इतना बड़ा कि इसको डिफाइन करना बहुत औखा। इसके लिए मैंने बहुत प्रार्थना की कि होली स्पिरिट मुझे गाइड करो ताकि मैं रियल में सिखा सकूं। मैं नहीं सिखा सकता, आप सिखा सकते। तो बाइबल में कुछ आयतें लिखी जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली, उन आयतों के द्वारा मैं आपको सिखाऊंगा कि सच्चा भविष्यद्वक्ता कौन होता और झूठा भविष्यद्वक्ता कौन होता। पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो सच्चे भविष्यद्वक्ता की क्या क्वालिटियां पवित्र बाइबल के हिसाब से। बाइबल में लिखा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। एक सही भविष्यद्वक्ता के जीवन में 3 चीजें पवित्र बाइबल के अनुसार जरूर होंगी। जो सच्चा भविष्यद्वक्ता, पहली बात निंदा, उसको लेकर उसकी निंदा बहुत होगी। लोग कहेंगे ये काला इल्म करता, ये ऐसा है वैसा है, उसकी निंदा जरूर होगी जो सच्चा भविष्यद्वक्ता होगा।
जो सच्चा परमेश्वर का नबी है, जो सच्चा परमेश्वर ने ठहराया हुआ, मेरी बातों को याद रखना, उसकी पहला नंबर निंदा जरूर होगी, दूसरा नंबर सताओ, उसके जीवन में सताओ जरूर होगा, और तीसरा नंबर लोग उसके खिलाफ झूठी बातें बना के उसके विरोध में बातें करेंगे। कभी भी आपने किसी को चेक करना हो कि वो सच्चा भविष्यद्वक्ता या झूठा, तो बाइबल के हिसाब ने जिस भविष्यद्वक्ता, जिसके नाम के पीछे प्रॉफिट लगा, जहां जिसके मुंह के द्वारा पवित्र आत्मा प्रोफेसी कर रहा, वो पास्टर भी हो सकता, अपोस्टल भी हो सकता, टीचर भी हो सकता, एवेंजलिस्ट भी हो सकता, किसी के मुंह से भी पवित्र आत्मा प्रोफेसी करा सकता। लेकिन आपने पहचानना कैसे? आपने पहचानना अगर उसकी निंदा हो रही है, सब लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा, अगर सब लोग आपको पसंद कर रहे तो हाय तुम लोगों पे, हाय उस इंसान पे जिसको सब लोग पसंद कर रहे, वो झूठा भविष्यद्वक्ता। और बाइबल में लिखा, अगर उसके जीवन में सताव नहीं है, सताव आना जरूरी है एक भविष्यद्वक्ता के जीवन में, तरह तरह का सताव, कभी किसी बात का, कभी किसी बात का, कभी टीम का, कभी किसी बात का, किसी बात का, ये आएगा ही। और तीसरी बात, आप बाहर सुनेंगे उसके खिलाफ लोग बातें करेंगे, झूठ बोलकर, झूठ बोलकर। ये तीन पवित्र बाइबल के हिसाब से अगर आप किसी को चेक करें, अगर बहुत सारे लोग उसको पसंद कर रहे, तो वो सच्चा भविष्यद्वक्ता नहीं, वो सच्चा नहीं हो सकता। और बाइबल में लिखा, अगर ये सब बातें पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारे खिलाफ करे तो आनंदित होना और मग्न होना, क्योंकि उन्होंने पुराने भविष्यद्वक्ता जो पवित्र बाइबल में है, एलिया, अलीशा, जर्मिया, हिजकियल, उनके खिलाफ भी ये सब कुछ हुआ। कहता फिर आनंदित होना, मग्न होना, कहने का मतलब खुश भी होना और उसमें खुश रहना। मगन होने का मतलब होता कि आप आनंदित हो, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक आप खुश हो। लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर तोमते लगा रहे हैं, लोग आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप खुश हो, आनंदित हो। और जिस इंसान के जीवन में ये बातें आप देखो, जिस पास्टर के जीवन में, जिस प्रॉफिट के जीवन में, इसका मतलब वो एक सच्चा भविष्यद्वक्ता, वो एक सच्चा भविष्यद्वक्ता। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा, जो पुराने भविष्यद्वक्ता थे उनके साथ भी लोगों ने ऐसे किया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पवित्र बाइबल से, तो कैसे आप पहचान सकते हो कि झूठे भविष्यद्वक्ता के जीवन में कौन सी कमियां होगी जिससे आप पहचान सकते हो कि ये झूठा या सच्चा है। नोट कर लो मेरे साथ, लिखा उसकी 7:15 में, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंटकारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता। इस प्रकार उनके फलों से तुम पहचान लोगे। बाइबल में लिखा, जो झूठे भविष्यद्वक्ता, बाइबल में लिखा सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िए। कहता वो भेड़ के भेष में आएंगे कि बाहर से उसकी कवरिंग कैसी होगी, भेड़ों जैसी, आपके जैसी। जो बाहर से आएगा आपका भाई बनेगा, आपकी जैसी बातें करेगा, बाहर से आपको शांत लगेगा, वो आपके जैसा लगेगा, आपके ऊपर प्रोफेसियां भी करेगा, आपको सारा कुछ करेगा।
लेकिन अंदर से बाइबल में लिखा वो काट खाने वाला भेड़िया होगा, क्योंकि आप काट खाने वाला भेड़िया होगा। और बाइबल में लिखा कि कैसे पहचान सकते हो, लिखा उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंगूर और टकारों से अंजीर तोड़ते हैं, इस उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या अंटकारों से अंजीर तोड़ते हैं? बाइबल में 2 एग्जाम्पल दी। पहला लिखा कि जो झाड़ियां होती हैं, उस एक इंग्लिश का वर्ड है थ्रॉन बुशेस, और दूसरा वर्ड उंटकारों का थ्रिसल। जब गूगल से आप जाके सर्च करोगे उंटकारों को और झाड़ियों को, अगर आप झाड़ी को देखोगे और अंगूर की बेल को देखोगे, दूर से देखोगे एक जैसी लगेगी, एक जैसी। अंगूर की बेल को दूर से देखोगे वो भी वैसी होगी, अगर झाड़ी को देखोगे एक जैसी। लेकिन अगर आप झाड़ी के पास जाओगे उसमें कांटे होंगे, और अगर अंगूर की बेल के पास जाओगे उसमें कांटे नहीं होंगे। इसी तरह अगर अंजीर के दरख्त में जाओगे तो उसके ऊपर कांटे नहीं होंगे, अगर उंटकारे के ऊपर जाओगे उसके ऊपर कांटे होंगे। तो कहने का मतलब क्या प्रभु यीशु मसीह का, कि जो झूठा भविष्य वक्ता होगा वो दिखेगा तो बार से सेम दिखेगा वो, पर जब आप उसके पास जाओगे तो उसके जीवन से आपको कांटे लगेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 2 एग्जाम्पल दी कि अंजीर का पेड़ जो दिखने में उसके जो फ्रूट होते हैं उसकी शेप भी वैसी होती। तो दूसरा एक फिग ट्री होता, इंग्लिश में फिग ट्री, और हिंदी में बोला उंटकारे। वो देखने में सेम होते हैं, पर फर्क क्या होगा? कलर भी उनका सेम होता, सारा कुछ सेम होता, एक में कांटे होते और एक में कांटे नहीं होते, फ्रूट होते। तो बाइबल में लिखा जो झूठा भविष्य वक्ता होगा उसके जीवन को आप तब पहचान लोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा आप उनके फलों से तुम पहचान लोगे। अगर बाइबल में लिखा कि उसके फलों से तुम पहचान लोगे तो आप पहचान लोगे। इतनी बुद्धि परमेश्वर आपको देगा कि आप झूठे भविष्यद्वक्ता को और सच्चे भविष्यद्वक्ता को पहचान लो। बाहर से एक जैसे लगेंगे, पर पता कैसे चलेगा कि वो झूठा या सच्चा है? सच्चे के जीवन में आपको मैंने बताया 3 चीजें होंगी। सताव होगा उसके जीवन में, उसकी निंदा होगी, और लोग उसका नाम के कारण झूठी बातें बना के बोलेंगे। और जो झूठा होगा वो बाहर से दिखेगा सेम, पर अंदर से पाड़ खाने वाला भेड़िया होगा। बहुत सारे लोग प्रीच करते हैं, जो पास्टर पैसे मांगता वो झूठा भविष्य देखता। ये कुछ प्रचारकों के मैं खिलाफ नहीं, पर उन्होंने कुछ बातें डीप पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं पाई। ये साफ है, वो सीधे बोलते हैं कि जो पास्टर आपको ऑफरिंग के लिए कहता, पैसों के लिए कहता, वो झूठा है। नो, ये राइट नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा जो झूठा भविष्य वक्ता होगा, आप गूगल में जाके सर्च करना, जो भेड़िया है, जो एक भेड़ का शिकार करता, पहले वो उसके पास आएगा, वो देखता रहेगा, और देखने के बाद वो जब भेड़ पे शिकार करेगा तो उसका पेट फाड़ देगा। उसकी जो बाहरली चमड़ी उसको कुछ नहीं कहेगा, वो कुछ नहीं कहेगा। कहने का मतलब कि एक झूठा भविष्यद्वक्ता अगर आपसे कोई ऑफरिंग की मांग कर रहा तो आपका पेट फाड़ देगा। वो इतना आपके अंदर से ले जाएगा कि बाहर से आपकी चमड़ी से पता नहीं चलेगा। क्योंकि जो भेड़िया होता वो
जो भेड़ का जब शिकार करता उसकी बाहर की चमड़ी को कुछ नहीं करता हो, लेकिन उसकी पेट के अंदर वो सारा खा के और मार डालता। झूठे भविष्यद्वक्ता जो जो होंगे वो अगर आपके जीवन में आएंगे तो वो इतना आपकी जिंदगी को डाउन कर देंगे, बाहर से आपको कुछ फर्क नहीं लगेगा, बाहर से आप सही होंगे लेकिन अंदर से आपको मार देंगे, आपकी आत्मा को मार देंगे, आपके प्राणों को मार देंगे, आपके फाइनेंस को मार देंगे, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए हर बंदा जो ऑफरिंग मांगता, अगर वो प्रोफेसी कर रहा तो वो झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा तुम भेड़े हो और जो आपकी चिरवाई कर रहा वो चिरवाहा, और हर चिरवाहा जो भेड़ों की ऊन लेता कि नहीं लेता? ऊंची बोलो, लेता कि नहीं लेता? अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे तो कम से कम 12% लगभग, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जो भेड़ का वेट होता कम से कम उसकी जो ऊन होती उसका वेट 12% होता। इसीलिए पवित्र बाइबल में ताइथ 10वां हिस्सा और ऑफरिंग दो चीजें ठहराई परमेश्वर ने। एक चिरवाहे के लिए 10वां हिस्सा और बीज, ये पवित्र बाइबल का कानून है, क्योंकि वो भेड़ की रखवाली करता। अगर कोई पास्टर कलीसिया से दसवंध मांग रहा, ऑफरिंग के लिए कह रहा, तो वो झूठा नहीं, वो पाप नहीं कर रहा, ये उसका हक है। क्योंकि आप देखते हैं जो चरवाहे करते हैं जो भेड़ों की, उनकी खाल उनकी होती कि नहीं होती? बोलो। इसीलिए आज मुझे पवित्र आत्मा ने ये टॉपिक दिया कि आपको मैं बताऊं कि क्यों 10वां हिस्सा और ऑफरिंग जो चर्च में परमेश्वर ने ठहराई, इसीलिए ठहराई क्योंकि आप भेड़े हो और आपको चिरवाने वाला जो वो आपका चिरवाया, तो और आपकी जो भेड़ों की जो खल होती है वो चिरवाहे का हक होता, और कम से कम 12%, 10% प्लस 2% हो सकता, उससे ज्यादा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो चिरवाहे का हक होता। तो अगर कोई परमेश्वर का दास जिस चर्च में आप जा रहे हो, अगर आपसे दसवंध मांग रहा और ऑफरिंग मांग रहा लगभग इतनी 10%, 20% जैसा भी, तो वो गलत नहीं कर रहा, वो राइट कर रहा, वो झूठा भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता। झूठा भविष्यद्वक्ता हमेशा आपके पेट को फाड़ेगा। भेड़िया भेड़ की खल को कुछ नहीं कहता, वो उसके जो पेट को फाड़ता। ये दो अलग अलग डिफरेंसेस है, एक झूठे भविष्यद्वक्ता में और सही भविष्यद्वक्ता में। जो सही भविष्यद्वक्ता होगा वो आपकी खल जरूर लेगा, उन जो भेड़ के ऊपर वो लेगा, वो दसवंध और ऑफरिंग लेगा। तो जो झूठा होगा वो आपको अंदर से पाड़ देगा, और आप बाहर से आपकी खल को कुछ नहीं, वो 10वां हिस्सा नहीं छेड़ेगा, आपको छोटी ऑफरिंग के लिए नहीं छेड़ेगा, वो अंदर से आपको खींचेगा, अटैक करेगा और आपको मार देगा। किन लोगों को मेरी बात समझ आई? कितने लोगों को बनी कि झूठे भविष्यद्वक्ता और जो सत्य भविष्यद्वक्ता में क्या फर्क होता? और बाइबल में लिखा जब आप झूठे भविष्यद्वक्ता के पास जाओगे तो उससे फल नहीं मिलेगा, कांटे मिलेंगे, कांटे, वो आपको चुभेंगे। और बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने लिखा उसकी 21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वह मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। और दूसरा फर्क, हर वो इंसान, चाहे कोई दास हो चाहे कोई विश्वासी हो, जो अपने मुंह से भविष्यवाणी कर रहा, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा, हीलिंग भी कर रहा, ये उसका प्रूफ नहीं है कि वो उसका रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत है कि नहीं। कभी भी उस इंसान को, उस परमेश्वर के,
उस प्रॉफिट को या उस किसी भी इंसान को फॉलो ना करो, उसकी भविष्यवाणी देख के, उसकी हीलिंग देख के, उसकी डिलीवरेंस देख के। बाइबल में लिखा कई लोग ऐसे होंगे जो भविष्यवाणी भी करेंगे, जो डिलीवरेंस भी करेंगे, हीलिंग भी करेंगे, लेकिन यीशु मसीह के साथ उनका रिश्ता नहीं होगा। तो कैसे आप पहचान सकते हैं? बाइबल में लिखा, मैं उनको कहूंगा कि हे कुकर्म करने वालों। हिंदी में वर्ड लिखा कुकर्म, जब इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसमें लिखा लॉलेसनेस। लॉलेसनेस का क्या मतलब? वो परमेश्वर के वचन को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, परमेश्वर के वचन को नहीं मानेगा, वो अपने तरीके से चलेगा। बाइबल में साफ लिखा कि अंत के दिनों में कहेंगे, हे प्रभु, जो मुझसे कहेंगे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता। कहता वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या? ये पूरी बाइबल, हर एक वचन परमेश्वर की इच्छा है। हर वो दासी जो परमेश्वर के वचन में कोई तोड़ मरोड़ नहीं करता, कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, वो परमेश्वर की ओर से। आजकल क्या हो रहा? आजकल लोग फॉलो करते हैं उस चर्च को जिसमें प्रोफेसी, हीलिंग, डिलीवरेंस, तीन चीजों को देख के फॉलो करते हैं। लेकिन ये सबूत नहीं है कि उस दास या दासी का रिलेशन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ है। पवित्र बाइबल में साफ लिखा। ये चेक करो कि वो परमेश्वर के वचन को कैसे प्रीच करता, परमेश्वर के वचन पर खुद चलता कि नहीं चलता। वो अपने तरीके से तो नहीं चल रहा। अगर वो परमेश्वर के सारे वचनों को, जो लिखित वचन है, उनको मान रहा, उनके ऊपर चल रहा, तो वो रियल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ, रियल में। साफ बाइबल में लिखा लॉलेसनेस, जरा लॉ परमेश्वर ने कानून बनाया कि ऐसे करना, अगर वो उनको नहीं मान रहा, इसका मतलब उसका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं है। चाहे उसके जीवन से प्रोफेसियां हो रही, चाहे उसके जीवन से हीलिंग हो रही, चाहे डिलीवरेंस हो रही, वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहा, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको वो यीशु मसीह के द्वारा उसका संबंध है। नो, बाइबल में साफ लिखा कि अंत के दिनों में मैं उनको स्वर्ग में भी नहीं हो जाएंगे। लॉलेसनेस, लॉ क्या? कानून। वो परमेश्वर के कानून से घटाएगा, बढ़ाएगा, उसको नहीं मानेगा, वो अपने तरीके से चलेगा। तो एक ये भी तरीका है परमेश्वर के वचन के द्वारा झूठे भविष्यद्वक्ता को परखने का। आप परख सकते हो कि ये इंसान झूठा है जहां सच्चा है। इसीलिए ये आज मुझे परमेश्वर ने रेवल्यूशन दिया कि अपनी कलीसिया को सिखा, जो लोग ऑनलाइन देखेंगे उनको सिखा कि लोग ऐसे ही हर किसी को बोल देते जिसके नाम के पीछे लगा होता प्रॉफिट, उसको कहेंगे फेक। नो, चेक करो उसकी लाइफ, चेक करो उसकी प्रीचिंग, चेक करो उसकी टीचिंग, चेक करो उसका जीवन, चेक करो जीवन उसका, फिर उसके ऊपर इल्जाम लगाओ। और मैं आपको, जो लोग इस चर्च में आ रहे, मेरे नाम के साथ लगा प्रॉफिट, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि आने वाले दिनों में लोग कहेंगे आपको, क्योंकि ये चर्च बढ़ने जा रहा, बहुत बढ़ेगा, मेरे नाम की निंदा करेंगे लोग। मुझे पवित्र आत्मा ने बोला मेरे नाम कई बातें करेंगे, सताओगे, कई कुछ करेंगे। तो आपको ये वचन याद होना चाहिए कि मैंने आपको सिखाया कि ये सब बातें होंगी। अगर ये बातें सब हो रही हैं तो मैं भी सही हूं, अगर मेरे जीवन में ये नहीं हो रही तो मेरी भी ना सुनना। इसलिए हर एक इंसान के ऊपर जो बाइबल पकड़ेगा, जिसके हाथ में माइक होगा, उसके ऊपर भरोसा मत करना। इस वचन को याद रखना, इस वचन को लिखना और इस वचन को घर जाके फिर सुनना कि झूठे भविष्यद्वक्ता और सच्चे भविष्यद्वक्ता में कौन सा अंतर हो सकता, और उसको चेक करना पवित्र बाइबल के साथ।
और बाइबल में साफ लिखा कि तुम लोग पहचान लोगे। अगर बाइबल में लिखा कि तुम लोग पहचान लोगे तो आप पहचान लोगे। यीशु मसीह ने जो बात लिखाई वो पूरी होनी है। आपको इतनी बुद्धि दी है, अगर आप परमेश्वर के वचनों को फॉलो नहीं करोगे तो आप धोखे में जाओगे, आप धोखे में जाओगे। इसीलिए आज मुझे परमेश्वर ने कहा सिखाओ जाके कि आने वाले दिनों में ये लोग धोखे में मत पड़े, और हर एक बंदा ऑफरिंग के हिसाब से किसी के ऊपर तोहमत ना लगाओ। कई प्रचारकों का मैंने प्रचार सुना, वो कहते पंजाब में जितने लोग पास्टर हैं वो ऑफरिंग मांगते हैं, वो झूठे भविष्यवक्ता। नो, वो रियल में राइट प्रीच नहीं करते। कई बार कुछ बातें आपको सुनने में बड़ी अच्छी लगती क्योंकि आपके हार्ट को अच्छी लगती। तो बाइबल में क्या लिखा? आपका हार्ट धोखे वाली चीज है। दिल ते भरोसा ना करियो, दिल धोखे वाली चीज है। तो भरोसा किस पे करना? परमेश्वर के वचन से। कुछ लोगों की प्रीचिंग ऐसी होती है, लोग देख के उनको बड़ी खुशी होती, बड़ी खुशी होती, बहुत खुशी होती, लेकिन चेक करो कि वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। इसीलिए मैंने आपको इस साल के शुरू में कहा कि आपको डेली 7 पेज आपको पवित्र बाइबल के पढ़ने हैं और 1 घंटा प्रार्थना करनी, कि आपको पवित्र बाइबल की नॉलेज हो, डीप नॉलेज हो, आपको पता हो कि ये बात बाइबल के हिसाब से हो रही कि नहीं हो रही। पिछले दिनों में जब यहां पर एक संडे इतने बादल थे, मैंने और मेरी वाइफ ने हम प्रार्थना कर रहे थे, तो मेरे मन में आया कि मैं बादलों के खिलाफ प्रार्थना करूं। तो एकदम मैंने कहना शुरू किया बादल जाए। एकदम मुझे पवित्र आत्मा ने कहा तू रॉन्ग कर रहा। मुझे पवित्र आत्मा वचन में ले गया और वचन में लिखा जो बादल हैं वो स्वर्गदूतों के द्वारा उठाए हुए हैं। तो स्वर्गदूतों को हम कमांड नहीं कर सकते। नो, हम स्वर्गदूत ये कह सकते हैं, एलिया ने जब बारिश रोकी तो कैसे रोकी? उसने ये नहीं कहा कि बादल रुक जाए, बादल जाए। नो, एलिया में बाइबल में लिखा वो घुटनों पे आया और अपना सर उसने नीचे किया। तो उसने विनती की परमेश्वर से कि परमेश्वर 3 साल जो 3.5 साल बारिश ना हो। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा एक स्वर्गदूत है जो बादलों को ओढ़े हुए हैं। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने याद कराया जो स्वर्गदूत को तू कमांड नहीं कर सकता। मैंने परमेश्वर से विनती की कि परमेश्वर जो स्वर्गदूत बादलों को थामे हुए हैं वो स्वर्गदूत बादलों को दूर ले जाए। और आपने देखा उस दिन थोड़ी देर बाद जब मैं प्रचार करने आया तो धूप निकली हुई थी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए बाइबल के बाहर मत जाओ। अगर आप बाइबल के बाहर जाओगे तो शैतान को मौका दे। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि पूरी बाइबल को शुरू से लेके एंड तक पढ़ो। जब तक ये 2021 खत्म होगा आप पूरी बाइबल को पढ़ लोगे। जब पढ़ लोगे तो आप बाइबल आपको तो फिर धोखा नहीं कोई दे सकता। फिर आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। फिर आपको कोई मतलब टेढ़ा नहीं कर सकता, मूर्ख नहीं बना सकता, बना नहीं सकता। इसीलिए आने वाले दिनों में आपको अवेयर रहना होगा कि किस चर्च को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब के किसको आप किसकी प्रीचिंग सुन रहे, टीचिंग सुन रहे, ये सब बातें आपको देखनी पड़ेगी पवित्र बाइबल के हिसाब से, क्योंकि आने वाले दिन अच्छे नहीं है। नो, इसीलिए मैंने 31 दिसंबर को आपको कहा था कि हमारा प्रोफेटिक वर्ड किया। हमारा प्रोफेटिक वर्ड है कि प्रभु में और उसकी सामर्थ में बलवंत बनो। जिन लोगों ने बाइबल को पढ़ा उसके आगे लिखा कि हमारा मल युद्ध लहू मांस के साथ नहीं, अंधकोर की उन ताकतों के साथ जो 4 तरह की लिखी हुई है। जो 4 तरह की। आप युद्ध में हो, ये साल हम युद्ध में।
युद्ध में। इसलिए मैंने आपको 7 चैप्टर पढ़ने के लिए 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए दिया, क्योंकि हम युद्ध में, प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में बलवंत बनो। जब मैं और आप प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में बलवंत बनोगे, प्रभु में बढ़ने का क्या मतलब, आप वचन में स्ट्रांग होने चाहिए। और सामर्थ्य में कैसे बढ़ना, प्रार्थना से, रोजे से। जब तीनों चीजें करेंगे, फास्टिंग करेंगे और प्रार्थना करेंगे, पवित्र बाइबल में को पढ़ेंगे और हम प्रभु में उसकी सामर्थ्य में बलवंत होंगे, तो हम युद्ध में उन अंधकार की ताकतों के साथ, और जब हम लड़ेंगे वो युद्ध जो यीशु मसीह ने जीता हुआ, उसके सामने खड़े रहना पड़ेगा। जब हम खड़े रहेंगे हर समय आत्मा में प्रार्थना करते हुए और पवित्र बाइबल के वचनों को बोल के शैतान के ऊपर अटैक करते हुए, और फिर देखेंगे युद्ध जीता हुआ, युद्ध में हम खड़े भी रहेंगे और जयवंत भी होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या जयवंत भी होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसीलिए जब कभी आपको कोई बाहर से ऐसी बातें कहे तो उनको सिखाना कि हमें पता है कि झूठा भविष्यद्वक्ता कौन है और अच्छा भविष्यद्वक्ता कौन है, क्योंकि हर एक परमेश्वर के दास का आपके ऊपर हक है। आपकी जो बाहरली वूल है उसके ऊपर हक है। कम से कम जो मैंने एग्जामिन किया 12% का हक है, 12% उससे ज्यादा। इसीलिए पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि दसवंध और अपनी भेंटें चर्च में लेके आना। क्यों लेके आना, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। निर्गमन उसकी 25 मैं ही पढ़ूंगा। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले व्यंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुई की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव, इपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मनी, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के साथ तुम लोग उससे बनाना। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने खुद कहा मूसा को कि इजराइलियों से भेंट ले मेरे पवित्र स्थान के लिए, मेरे चर्च के लिए, चर्च की जरूरतों के लिए। कहता भेंट ले, मूसा से कहा परमेश्वर ने। तो मूसा ने मांगा इजराइलियों से उसके चर्च के लिए, उसके निवास स्थान के लिए। अगर चर्च के लिए कोई ऑफरिंग मांगी जा रही है आपसे, दसवंध मांगी जा रही है, तो परमेश्वर का ठहराया हुआ कानून है। वो आपको प्रफुल्लित करने के लिए, आपको बेस्ट करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए। आप देखते हैं जब जो भेड़ें होती है, अगर उसकी जो ऊन है ना उतारी जाए तो भेड़ों का नुकसान है, भेड़ों का नुकसान है, उसमें कीड़े लग जाएंगे। और बहुत, मैं पूरा तो नहीं जानता, लेकिन उनका नुकसान है। इसीलिए भेड़ की ग्रोथ के लिए वो उसकी ऊन जो उतारी जाती, अगर उसकी ऊन ज्यादा बढ़ती जाए उसके वेट से ज्यादा, तो मैं समझता हूं शायद भेड़ की ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए दसवंध और भेंटें जो परमेश्वर के भवन के लिए जाते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए जाते, वो आपकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि हर काम जो परमेश्वर ने, जो पवित्र बाइबल में रूल बनाया, वो मेरी और आपकी ग्रोथ के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। यह परमेश्वर का रूल है। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो ग्रोथ नहीं आएगी, वो नहीं ग्रोथ आ सकती। क्योंकि मलाकी की किताब में साफ लिखा, जब आप अपने दसवंध परमेश्वर के मोदी खाने में लाते हो, किस लिए? क्योंकि परमेश्वर के घर में खाने की कोई कमी ना हो। तो फिर परमेश्वर आकाश की, स्वर्ग की खिड़कियां खोल के वो आशीष की बारिश करता कि नहीं करता?
कि इतनी करता कि आपके घर में रखने की जगह नहीं होगी। यह परमेश्वर का रूल है। अगर आप परमेश्वर के रूल को फॉलो करते हो तो आप ब्लेस होते हो, आप ग्रोथ होते हो, परमेश्वर का वचन पूरा होता है। और जब परमेश्वर का वचन पूरा होता तो आपकी लाइफ आसान होती। तो परमेश्वर आपके जो आपकी फजूल खर्चिया, आपके वेस्टिंग पैसे होते हैं, उनको उनके खाने वाले को झिड़कता। मैंने आपको समझाया था एक दिन कि कैसे झिड़कता, क्योंकि आपकी हर आशीष वो स्वर्ग से आती है। जब हम डीप से पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो 3 तरह के स्वर्ग हैं। पहला हेवन, पहला स्वर्ग जो नीला आकाश आप देखते, दूसरा और तीसरा, दूसरे में दुष्ट आत्माएं, शैतान का अड्डा, और तीसरा जहां पर परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है। तो जब आप दसवंध को देते हो अपने, तो वो जब चर्च में आता तो आपकी जो प्रार्थनाएं, आपका दसवंध सीधा परमेश्वर के पास जाता। तो जब जो आपकी आशीष है परमेश्वर स्वर्ग से भेजता, तो तीसरे स्वर्ग से वो दूसरे स्वर्ग से होके आती। अगर आपने दसवंध दिया तो आपकी आशीष आ रही है, तो परमेश्वर फिर सेकंड हेवन में जो शैतान बैठा हुआ, उसको आपकी आशीष खराब नहीं करने देगा, वो झड़केगा उसको, तो सीधी आपके घर में आएगी। अगर आपने 10वां हिस्सा चोरी किया तो बाइबल में लिखा आप श्रापित हुए, तो फिर शैतान को पता ये तो श्रापित हो गए, तो आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आशीष स्वर्ग से आ रही, तो फिर रस्ते में वो उसको खा रहा, वो डिस्ट्रॉय कर रहा शैतान आप। इसीलिए अगर दसवंध और ऑफरिंग कही जाती तो आपके फायदे के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि परमेश्वर के कामों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने शुरू से यह रूल बनाया। जब मूसा के टाइम से खुद ही परमेश्वर ने इजराइलियों को ब्लेस किया। जब इजराइलियों को परमेश्वर निकाल के लेके आया, उनको कहा कि आप जो आपके हर एक इजराइली का जो मिस्री गवांडी था, जो उसके पड़ोस में रहता था, परमेश्वर ने कहा इससे सोना मांग लेना, चांदी इससे मांग लेना। खुद ही परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया और खुद ही परमेश्वर ने उससे फिर अपने भवन के लिए मांगी। इसी तरह जब आप परमेश्वर में आते हो, चर्च में आते हो, तो खुद ही परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता, खुद ही आपके फाइनेंस को ब्लेस करता, आपकी जॉब को ब्लेस करता, हर चीज परमेश्वर खुद देता और खुद ही अपने वचन के द्वारा अपने कामों के लिए मांगता। तो होता क्या, जब कई लोग जिनको दसवंध और भेंटों के लिए बोला जाता, वो पास्टर को बुरा भला कहने शुरू कर देते। तो ये परमेश्वर का रूल है आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आप बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि शैतान आपके जीवन में फजूल आपके पैसे वेस्ट ना हो, बाइबल में लिखा आपके फल कच्चे ना गिरे, तो दसवंध और भेंटे देनी मेरी और आपकी ड्यूटी है, क्योंकि ये कानून है परमेश्वर का। और जब आप उस कानून को पूरा करेंगे तो फिर 100% ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो एक जो रियल भविष्यवक्ता है, रियल पास्टर है, रियल इवेंजलिस्ट है, रियल चर्च है, वो आपसे दसवंध और ऑफरिंग मांगेगा ही मांगेगा। तो जो रियल नहीं है वो सीधा ही आपका पेट फाड़ेगा, बार बार खलड़ी को कुछ नहीं कहेगा, वो अंदर से निकालेगा सारा कुछ। खलड़ी वैसे रहेगी, ऊन वैसी रहेगी, पर आपके पेट को हिला देगा, वो मार देगा अंदर से। तो जो असली भविष्यवक्ता वो आपसे दसवंध और ऑफरिंग मांगेगा, ये निशानी है, ये प्रूफ है। इसीलिए हर जो प्रचार आप यूट्यूब पे सुनते हो, जब तक आपको पवित्र बाइबल की पूरी नॉलेज नहीं, कभी भी ज्यादा यूट्यूब पे प्रचार को मत सुनो। पहले आप पवित्र बाइबल को अच्छी तरह पढ़ो, जिस चर्च में जा रहे उसी का प्रचार सुनो। जब आपको पवित्र बाइबल की नॉलेज होगी पूरी तरह, फिर आप यूट्यूब पे किसी का प्रचार सुनो।
अगर आप सीधे ही YouTube पे सुन रहे हैं जिसका मर्जी, जिसका आपके दिल को अच्छा लगा, तो आप मिसगाइड हो सकते हैं, मिसगाइड हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको क्लियर कट आज एक एक बात को आपको सिखा दिया कि सच्चे भविष्यद्वक्ता की क्या 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 बातें होंगी और झूठे भविष्यद्वक्ता की क्या लगेंगे। दोनों सेम ही, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा। आपको मैंने सिखाया कि आप अंजीर के पेड़ को देखोगे और जो एक फिग ट्री है, इंग्लिश में लिखा फिग ट्री, उसको देखोगे, वो जो कच्चे होंगे एक जैसे लगेंगे, शेप एक जैसे, लेकिन एक में फ्रूट होगे और एक में कांटे होंगे। जो ग्रेप्स है, जो अंगूर की बेल है और झाड़ियां दूर से दिखने में एक जैसी लगेंगी, पर एक में कांटे होंगे, पर एक में क्या होंगे, एक में फ्रूट होंगे। तो कभी भी जिस चर्च में चाहे प्रोफेसी हो रही, हीलिंग हो रही, डिलीवरेंस हो रही, उसके पीछे नहीं भागना। ये देखना कि उस चर्च में लॉ पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा, वचन पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा। प्रीचिंग सुनो पहले कि प्रीचिंग क्या हो रही, कि वहां पे वचन क्या हो रहा, वहां के कानून कैसे हैं, उसका पास्टर कैसे चल रहा, वचन के हिसाब से चल रहा कि नहीं चल रहा, पवित्र बाइबल में चल रहा कि नहीं चल रहा। फिर उन चीजों को फॉलो करो, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा कि कुछ लोग प्रोफेसी भी करेंगे, हीलिंग भी करेंगे और दुष्ट आत्माओं को भी निकालेंगे, पर मैं साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उनको बोल दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। इंग्लिश की बाइबल में कुकर्म का मतलब लिखा लॉलेसनेस, कि परमेश्वर के कानून को वो तोड़ते होंगे, परमेश्वर के वचन की उन्होंने धज्जियां उड़ाई होंगी, परमेश्वर के वचन को ना मानने वाले होंगे, अपने तरीके से चलने वाले होंगे। तो इन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करोगे तो वो आपको पाड़ खाएंगे, अंदर से पाड़ खाएंगे। आप बाहर से तो सही लगोगे, पर अंदर से वो पाड़ खाएंगे आपको। आप घर जाके अपने फोन पे एक छोटी छोटी वीडियो देखना कि जो भेड़िया है वो भेड़ का शिकार कैसे करता। वो चोरी से आएगा और भेड़ को पकड़ेगा, उसको गले से पकड़ेगा, मारेगा और उसकी बाहर जो ऊन है उसको कुछ नहीं करेगा, उसका पेट फाड़ के खा जाएगा, उसका खून पी जाएगा। इसीलिए आज मुझे परमेश्वर के आत्मा ने ये कहा कि लोगों को सिखा, और जो असली भविष्यद्वक्ता होगा उसके जीवन में फ्रूट होंगे, परमेश्वर का वचन होगा, सच्चाई होगी, सत्ताव होगा, उसकी निंदा होगी, उसके खिलाफ लोग झूठी झूठी बातें बना के उसके नाम के पीछे झूठी झूठी बातें बनाएंगे। ये बातें क्लियर करना, जे अगर किसी के खिलाफ ये बातें बन रही हैं, उसको कोई कह रहा ये तो काला इलम चिट्टा इलम जो कर रहा, लोग मुझे कहते हैं, जबकि मुझे पता ही नहीं ऐसा। मैं तो 12 घंटे अपनी लैब पे, 12 घंटे अपनी ड्यूटी से सीधा घर, ड्यूटी पे जाना, 12 घंटे वहां पे, घर अपनी फैमिली के पास, सुबह यही। मुझे पता ही नहीं काला चिट्टा इल्म होता क्या, पर इतना, और ना ही मुझे इन बातों पे भरोसा। तो ये प्रूफ है जब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं आपके आले दुआले, इसका मतलब आप एक सही चर्च में जा रहे हो और सही परमेश्वर के दास के साथ जुड़े हो। तो 100% आप पहले स्वर्ग के लिए सिलेक्ट हो चुके, फिर धरती की आशीषें भी आपके जीवन में आ रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं आ रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? और आज के बाद आप गुमराह नहीं होगे और आपको कोई भेड़ समझ के शिकार नहीं करेगा, क्योंकि आज आप एक सिंपल भेड़ नहीं, चालाक सीखी सिखाई भेड़ बन चुके हो और आप अपने चरवाहे को फॉलो करोगे।
जब भेड़ चरवाहे को फॉलो करती, अपने चरवाहे को, तो चरवाहा क्या करता, उसको अच्छी जगह चराता, उनकी रक्षा करता, उनकी प्रोटेक्शन करता और उनके लिए वफादार है, अपनी मौत, अपनी जान देने तक भी वफादार है वो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? सब जन खड़े हो जाएंगे। और वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डेविड मसीह मिनिस्ट्रीज। परमेश्वर के वचन का आनंद लेने के लिए अभी फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज द चर्च ऑफ विजडम एंड ग्लोरी। सत्संग का समय हर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, हर गुरुवार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। प्रार्थना करवाने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 62 393 15 9 66।